हेलो एवरीवन, इस शिवानी। तो ये कुछ लाइनें उन बच्चों के लिए जिन्हें अब लग रहा हो कि इतना सा टाइम बचा है, पढ़े या ना पढ़े। तो सुनो। सफर में धूप तो होगी ही, गर्म जमी पे चल सकते हो तो चलो। किसी के वास्ते कहाँ बदलती देखी है राह तुमने, अगर अपने आप को खुद बदल सकते हो तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, अगर मुझे गिराकर तुम संभल सकते हो तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, अगर अपने सपनों को सच करना है तो चलो। आज है 23 नवंबर। अब सबसे पहली चीज की पता है, भूल जाओ कि आपने कब से कोचिंग स्टार्ट की, आपने आकाश से पढ़ा, कोटा में पढ़े, कहीं भी पढ़े हो। बस ये याद रखो कि आपके पास है ना 5.5 महीने बचे हैं। बस ये याद रखो कि बस मुझे ये 5.5 महीने मिले थे डॉक्टर बनने के। देखो, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मोटे मोटे आपके पास 5 महीने तो ये है। अब देखो, इसमें पता है दो टाइप के बच्चे निकल के आएंगे। अब एक बच्चे वो होंगे जो अभी से रोना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में आने की सोच रहे हो कि अभी से रोना स्टार्ट कर दो, तो देखो अभी से रोना स्टार्ट करोगे, 5.5 महीने रोगे, एग्जाम देने के बाद तो फिर रोना ही है। 1% गारंटी नहीं है आपके पास हंसने की, इसमें तो नहीं है ना। लेकिन अगर आप इस सेकंड वाली कैटेगरी में आते हो, आके भाई करके देखते हैं, अपनी पूरी जान लगा के देखते हैं, फिर देखेंगे, इसमें पता है आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सबसे पहली चीज, जब आप 5.5 महीने दिन रात एक करोगे ना, तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा लाइफ में कि जब मैं इस एग्जाम के लिए पढ़ सकता हूँ ना, तो मैं जिंदगी में कहीं रुक नहीं सकता, फिर मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा लाइफ में। मेरा ये मानना है कि 5.5 महीने में कोई भी बच्चा अच्छे से कर सकता है, वो आप भी हो सकते हो। लेकिन दिक्कत यही है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ना, इसमें से 1-2% जो बच्चे हैं ना, वो ही कर पाएंगे वीडियो देखने के बाद। बाकी के बच्चे वेट करेंगे कि 4 महीने वाली वीडियो कब आएगी, 3 महीने वाली वीडियो कब आएगी। और एक और चीज की ये मत सोचना कि सिर्फ तुमने नहीं पढ़ा। देखो 21-22 लाख बच्चे पेपर देते हैं, अगर सभी पढ़ रहे होते तो सबका ही सिलेक्शन हो जा रहा होता ना। पता है हमारी लाइफ में काफी फेजेस आते हैं। हम क्या करते हैं कि जैसे ही नीट का रिजल्ट आता है, हम सोचते हैं कि हाँ भाई हम ड्रॉप लेंगे, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे अंदर इतना जुनून होता है कि हाँ भाई सब कर देंगे। लेकिन बीच में सबका ये ढीले वाला फेज आता है कि सब लोग छोड़ देते हैं पढ़ाई, फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं, तो सबका यही चल रहा होता है। तो इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लेना कि आप बहुत पीछे रह गए हो। अभी भी आप कंपटीशन में आराम से आ सकते हो, एक अच्छी रैंक ला सकते हो। तो मैं आपको बोलूंगी दिसंबर जनवरी जो 2 महीने है ना, इसमें आप ये सोच लो कि आपको पहले तो सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद फरवरी बच गई, मार्च, अप्रैल, यहाँ पे रिवीजन दो, यहाँ पे रिवीजन दो। लास्ट वाले मंथ में आपको क्या करना होता है, ढेरों मॉक टेस्ट देने, जितने आप दे सकते हो ना उतने मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं इसमें। अगर आप फोकस का बात करूं ओवरऑल, तो एनसीईआरटी नई वाली जो एनसीईआरटी आई है ना, वो वाली पढ़ो, पुरानी वाली मत पढ़ना। सेकंड आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। हम बच्चों को पता है इतना खौफ होता है क्वेश्चंस का, मुझे तो बड़ा खौफ होता था कि मुझे ये नहीं आता, ये नहीं आता, ऐसे नहीं होता। तो कोई भी क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आ रहा हो उसको छोड़ना नहीं है। तो मैं आपको एक ऐप सजेस्ट करती हूँ, फिलो ऐप। तो आपसे जो भी प्रॉब्लम नहीं बन रही हो उसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसको क्रॉप करके फिलो ऐप पे डाल दो। फिलो ऐप आपको विद इन 60 सेकेंड उस टॉपिक के किसी एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ 1-to-1 कनेक्ट कर देगा, जिसके साथ आप वीडियो कॉल पे या वॉइस कॉल पे अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। और जब तक समझ ना आए तब तक आप उनसे क्वेश्चन भी कर सकते हो। और अगर टीचर आपको पसंद आता है तो आपको उसको फेवरेट मार्क भी कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उन्हीं से ही प्रॉब्लम सॉल्व करवा सको। और यहाँ आपको प्रैक्टिस के लिए तीनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, साथ में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो ये ऐप आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, फिलो ऐप डाउनलोड करो और मेरा कूपन कोड SDFILO10 यूज़ करोगे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं जो मेन पॉइंट्स हैं आज की वीडियो के। सबसे पहले मॉक टेस्ट। बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट से बहुत दूर भागते हैं। मैं भी पता है मेरे टाइम पे क्या करती थी, मैं हमेशा सिर्फ बायो का पेपर सोल्व करके आती थी और फिजिक्स केमिस्ट्री वाले को हाथ नहीं लगाती थी। पूरा पेपर तो 720 का आने वाला है, उसमें केमिस्ट्री फिजिक्स भी तो आएगी ना। तो हम अगर ये अभी छोड़ रहे हैं, मतलब जो हमारे मॉक टेस्ट हो रहे हैं, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हो, अगर हम यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो हम एग्जाम में कैसे सोल्व कर लेंगे। अगर हम बायो की इतनी तैयारी कर रहे हैं तो हम उनकी तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, वो भी तो एग्जाम में आने वाली है ना। तो ये गलती बिल्कुल मत करना आप लोग। अब मॉक टेस्ट में क्या गलती होती है, मॉक टेस्ट में ये नहीं है कि मॉक टेस्ट दिया, नंबर देख लिए कि हाँ मेरे 600 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं और खत्म बात। इतना कर रहे हो तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है उस चीज का। आपको हमेशा बैठ के मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है कि जितने क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं ना, वो कैसे गलत हुए हैं। मैं पता है हमेशा क्या करती थी, मेरे जैसे ये OMR शीट है, मैं जब भी आंसर चेक करती ना, मैं यहाँ पे लिख लेती कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है। अब जो गलत वाला होता है ना, मैं यहाँ पे हमेशा लिखती थी कि क्यों गलत, रीजन क्या है गलत होने का, ताकि मुझे पता चले कि मैं किस टाइप की गलती करती हूँ। जब गलतियां पता ही नहीं चलेंगी तो हम लोग सुधारेंगे कैसे उनको, कैसे कैसे गलतियां हम लोग करते हैं। सबसे पहली चीज सिली मिस्टेक, रीडिंग मिस्टेक कर दी, करेक्ट इनकरेक्ट को पढ़ना भूल गए, या फिर ट्रू एंड फॉल्स को गलती से अलग देख लिया। में तो कोई भी क्वेश्चन गलत होता है उस पर लिखो सिली मिस्टेक,
ताकि आपको याद रहे कि मैं सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसको बिल्कुल अपना पेंसिल से अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है आपको, ताकि एक भी उसका वर्ड जो है वो मिस ना हो जाए आपसे। अब सारी हम सिली मिस्टेक्स तो कर नहीं सकते, इतने भी हम ज्ञानी नहीं है, तो कुछ हमारे कॉन्सेप्ट भी वीक होते हैं। अब आपके जो जो कॉन्सेप्ट वीक हो रहे हैं ना, जो क्वेश्चन आपका गलत हो गया सोचा, आप उन पॉइंट्स को नोट कर लो कि हाँ भाई मेरे तो ग्रेविटेशन में ये वाला टॉपिक जो है वीक है। अब आप पर्टिकुलर उस टॉपिक पे थोड़ी मेहनत करो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लो। नेक्स्ट आता है आउट ऑफ एनसीईआरटी। ये चीज भी जरूर मेंशन करनी है। काफी बार में क्या होता है कि हम अपने मार्क्स देख के इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि हमारा फिर 2-3 दिन तक पढ़ने का मन नहीं करता। तो जो भी क्वेश्चन गलत होता है और अगर वो एनसीईआरटी में नहीं है तो उसके आगे जरूर लिखो आउट ऑफ एनसीईआरटी। नेक्स्ट आता है ओएमआर फिलिंग। बहुत बच्चों को एक ही हैबिट होती है कि 1 2 3 4 1 2 3 4 यू फिल करने की। जब भी ओएमआर फिल करते हो ना, हमेशा ऐसे करो, क्वेश्चन 1 फिर देखो ए तो ए, क्वेश्चन 2 बी बी, हमेशा ऐसे करो। कभी भी ऐसे मत करो ABCD, तो उसमें अगर एक आपका गलत होता है तो पूरी सीक्वेंस गलत हो जाएगी और वहां पे फिर सर पकड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिवीजन की, अब रिवीजन में कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो ये भी सही है, हर किसी की अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी हम अगर 1 महीने सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हैं और ऐसे ही हम कोई टॉपिक देखने लगते हैं और हमें उस टॉपिक का बेसिक सी जो चीज होती है ना वो भी नहीं पता, तो फिर यूँ लगता है कि हमने तो 1 महीना वेस्ट कर दिया। तो इससे अच्छा ये है कि आपका हफ्ते में है ना संडे जो है ना वो रिवीजन के लिए रख लो। अब मैं रिवीजन के लिए ये नहीं कह रही कि आप ये 5-6 दिन का 1 दिन में कैसे कर दोगे, ये वाला पॉइंट नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना, जो आपको पढ़ते टाइम एनसीईआरटी को हाईलाइट किया होगा, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमसे मतलब एक बार में सोल्व हो जाते हैं, तो वो तो ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का है, एक बार में सोल्व नहीं हुआ, तो उसको स्टार मार्क कर लिया करो हमेशा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन वगैरह का टाइम आता है तो एक बार स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस को जरूर देख लिया करो कि हाँ उस टाइम कैसे गलती की थी, मुझे इस टाइप की गलतियां रिपीट नहीं करनी है। देखो मेन पता है हमारा मुद्दा क्या है, एग्जाम में गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं। आप किसी भी बच्चे को पकड़ लोगे ना, हर किसी के पास एक ही मुद्दा है कि मेरे तो गलती से मतलब इतने क्वेश्चन गलत हो गए, मैं तो इतना नेगेटिव में चला गया फालतू के चक्कर में। सेम मेरा रोना भी था। तो हमें क्या करना है, अपनी गलतियां जो है ना वो जितनी हो सकती है ना उतनी वो अवॉइड करनी है। तो उन गलतियों को अवॉइड करने की बस यही है कि हम पहले से तैयारी करके चले उन चीजों की, OMR की तैयारी करके चलें। करेक्ट इनकरेक्ट जो ये हम गलती से पढ़ लेते हैं ना, वो गलती बहुत भारी पड़ जाती है जब हम देखते हैं ना कि हाँ हमसे 1 नंबर ऊपर वाले का सिलेक्शन हो गया और हमारा नहीं हुआ, तो बहुत गंदा रोना आता है इस टाइम पे। हाँ, तो संडे जो है वो रिवीजन के लिए रख लो, मोटी मोटी चीजें करते रहना साथ साथ में। देखो मैं आपको एक चीज बता चुकी हूँ कि मेरा केमिस्ट्री में क्या था कि इनऑर्गेनिक जो है ना वो मुझे काफ़ी हार्ड लगती थी। मतलब मुझे लगता था कि ये मुझे कैसे याद होगी, कितनी सारी चीज़ें हैं, इतनी याद कैसे हो सकती हैं, और कितना कन्फ्यूजन भी होता था। तो मैं क्या करती थी कि मैं हमेशा सुबह उठते ही जो स्टार्टिंग की जो 20-30 मिनट है ना रिवाइज करती थी जो मैंने पहले दिन पढ़ा है, और उसके बाद फिर मैं 1 घंटे कुछ नया पढ़ती थी। तो आप भी ऐसे कर सकते हो कि आप सुबह उठ के केमिस्ट्री में थ्योरी वाली चीजें थोड़ी आप कवर करने की कोशिश करो। देखो मेरा मानना है कि बच्चे क्या करते हैं, सुबह बायो पढ़ते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि बायो तो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वो तो आप दिन में कभी भी पढ़ लोगे। आपका सर घूम रहा होगा ना, आप तब भी बायो पढ़ लोगे, मुझे पता है इतनी चीज। तो सुबह आप टाइम जो है ऐसे सब्जेक्ट को दो जो आपको लग रहा है कि हाँ इसमें मैं और मेहनत करूँ तो मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। बायो की अगर मैं बात करूँ तो मैं डेली 4 चैप्टर जो है पढ़ती थी। उसमें क्या होते थे, 2 नए चैप्टर होते थे और 2 पुराने। नए का मतलब है कि मैं सारी चीजें बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एक एक करके पढ़ रही हूँ, और पुराने का मतलब ये है कि मैं मोटा मोटा एक बार रिवाइज कर रही हूँ। फिजिक्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शीट बना लेना, और फॉर्मूला शीट हम लोग क्या करते हैं कि बना के साइड में रख देते हैं कि लास्ट में रिवाइज करेंगे। अगर आप फॉर्मूला शीट भी बना लेते हो ना, उसको ढंग से पढ़ लेते हो, तो आप 20% न्यूमेरिकल्स तो ऐसे ही कर लोगे सिर्फ फॉर्मूला याद करने से। क्योंकि फिजिक्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ड आती है, हर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इजी ज्यादा आते हैं, फिर मीडियम आते हैं, और हार्ड वाले जो होते हैं वो बहुत 2-3 क्वेश्चन मुश्किल से निकलते हैं, मुश्किल से। तो डेली जो है 3 चैप्टर की फॉर्मूला शीट रिवाइज किया करो, और हमेशा लिख के प्रैक्टिस करो। ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो पता नहीं चलेगा, स्क्वायर ऊपर लगा दिया नीचे लगा दिया, और वो एक स्क्वायर जो है 5 नंबर लेके जाएगा। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ये चीजें तो आएंगी, इसी का नाम जिंदगी है, ठीक है। और लास्ट में जितनी भी आपकी सिचुएशंस खराब हुए हैं, कितना भी कुछ भी होए, लेकिन लास्ट में याद रखना कि मेहनत वेस्ट नहीं जाती। आपके नाम के आगे हमेशा के लिए डॉक्टर लग जाएगा लास्ट में। मैं जब भी पढ़ती थी मैं हमेशा नोटबुक के ऊपर डॉक्टर शिवानी लिख के फिर मैं पढ़ना स्टार्ट करती थी, ताकि पता लगे कि हाँ किस चीज़ के लिए पढ़ रही हूँ। जिस चीज़ के लिए पढ़ रही हूँ मेहनत मांगती है, और वो मेहनत मैं देने की पूरी हिम्मत रखती थी। तो अभी
आप भी कमेंट सेक्शन में लिख के जाओ अपना नाम डॉक्टर के साथ। जब वो लिखोगे ना तो एक अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। बाकी कमेंट्स में मुझे अपनी दुख तकलीफ पीड़ा बता के जाना। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन और बाय बाय।